क्या आपने सोचा है कि कौन से प्रोफेशनल्स सबसे ज्यादा सैलरी कमाते हैं? ये कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल नहीं होता है, बल्कि एक स्पेशल क्लासिफाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? ऐसे लोग जो इंडिया में एजुकेशन लेते हैं लेकिन अपने लिए एक इंटरनेशनल करियर बनाते हैं। इन शॉर्ट, डॉलर्स में पैसे छापते हैं। जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था, मेरे कई सारे पीयर्स यूएस और यूके चले गए थ्रू देयर कंपनीज। और जब मैंने बैक ट्रैकिंग स्टार्ट की कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज इन्हें कैसे मिल रहे हैं, तब मुझे पता चला कि बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर एन इंटरनेशनल करियर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 मेजर रीजंस शेयर करने वाला हूं जो बिजनेस एनालिस्ट को एक इंटरनेशनल करियर के लिए परफेक्ट रेसिपी बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, इंडिया इज ग्लोबल सप्लायर ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट टू द वर्ल्ड। जी हाँ, मार्च 2024 तक अगर आप पिछले एक साल का डेटा चेक करो तो आपको पता चलेगा कि जितना भी ग्लोबली आईटी के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 19% तो इंडिया से हुआ है। इंडिया पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर सर्विसेज में सपोर्ट करता है। बल्कि इतना ही नहीं, कई सारे सर्विसेज है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुई है और अब वो वर्ल्ड को एज अ मेजर सॉफ्टवेयर प्लेयर compete कर रही है। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर मार्केट में एट अ चेरी पोजीशन, मतलब एक क्रूशियल फैक्टर बन के ग्रो करना है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट एज अ करियर चॉइस कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मेजर रीजन पे, वो है ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप मानोगे नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसरप्शन आया है लेटली इन आवर मार्केट, वो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। कई सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी जॉब चली जाएंगी या एक करेक्शन आ जाएगा मार्केट में, जहाँ पे कई ज़्यादा सैलरीज कम हो सकती है फॉर ऑपरेशनल या फिर मैनुअल प्रोफाइल्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो तो यू सिट राइट बिटवीन अ डोमेन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अगर एआई सीखने की बात आए और उस एआई को सीखने के बाद उसे एक्सपांड करना, अपने सर्विसेज को अलग अलग मार्केट्स में लेके जाके एक्सपांड करना, ये काम परफेक्ट है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो अब अगर किसी भी कंपनी में जाओगे और देखोगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक प्रोडक्ट टीम का या फिर एक सर्विसेज टीम का, तो 3 ही पिलर होते हैं। एक होता है डेवलपर्स पिलर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। दूसरा होता है बिजनेस एनालिस्ट पिलर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को हेल्प करता है, डिजाइन देता है, सॉल्यूशन की आइडिया देता है और बताता है कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा पिलर आता है एक टेस्टर का या फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट का, जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या उसमें कुछ बग्स है, क्या वो सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर्स या क्लाइंट के हिसाब से काम कर रहा है, ये चेक करने के लिए जो भी रूटीन लगता है वो संभाला जाता है टेस्टिंग यूनिट से। तो अगर आप तीनों यूनिट्स को कंसिडर करोगे तो डेवलपर आज बेहतर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ हेल्प फ्रॉम एआई। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो ऑटोमेशन की वजह से ये भी ऑप्टिमाइज हो गए। लेकिन अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की बात करोगे, बिजनेस एनालिस्ट का काम यहाँ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। नाउ बिजनेस एनालिस्ट हैज टू स्टडी एआई टूल्स। बिजनेस एनालिस्ट हैज टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन टूल्स इन द मार्केट और उसको अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके एक बेहतर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना आज एक बिजनेस एनालिस्ट की जिम्मेदारी बन गई है। और इसी के वजह से आज बिजनेस एनालिस्ट एक ट्रूली ग्लोबल प्रोफेशनल बन गया है, जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकता है और एक कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता है। और अगर आपको ये सब सुन के काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है और अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि बिजनेस एनालिस्ट बन के एक ट्रूली ग्लोबल करियर अचीव करना चाहिए, इसके लिए मेरे टीम ने एट स्किल आर्बिट्राज एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसे कंप्लीट करके आप यही एक इंटरनेशनल करियर बिल्ड कर सकते हो। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल। ये एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें आपको हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। ये कोर्स कंप्लीशन के बाद आपकी एक टेस्ट ली जाएगी। पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन यही नहीं, इसके साथ आपको सीवी क्रिएशन में हमारे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे और इसके बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दी जाएगी। और यहाँ पर हम इंडिया के साथ साथ ओवरसीज प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए अवेलेबल करेंगे। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं तीसरे और मेन रीजन पे। एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद ना आप स्पेसिफिक यूजुअली रीजन या मार्केट के लिए काम करते हैं। जैसे कि पहले एज एन एनालिस्ट मैं डॉइश बैंक में काम करता था, वहाँ पे मैं मेजरली सिंगापुर और एशिया मार्केट के लिए काम करता था। व्हेन आई मूव टू एफआईएस, यहाँ पर मैं मेनली यूएस और यूरोप मार्केट के लिए काम करता था। उसमें भी स्पेसिफिकली मेरे कुछ क्लाइंट्स डेनमार्क में थे, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस और मार्केट के डिटेल्स मुझे पता चल गए।
उसके बाद मैं KPMG थ्रू अगेन US और UK मार्केट के लिए काम करता हूँ, और वहाँ पर भी फिर ESG रूल्स, ESG कंप्लायंस के बारे में मैंने पढ़ा। तो ओवर टाइम मुझे ये पता चला कि जिस भी रोल में आप जाते हो वहाँ पे आप एक एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम एट FIS एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरे यूरोप मार्केट की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज जनरेट हो गई। तो इसके बाद अगर मैं चाहता तो यूरोपियन कंपनीज को अप्लाई करता टू वर्क देयर एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मेरे CV शॉर्टलिस्ट होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मैं वहाँ पे अप्लाई करते वक्त आई वुड हैव बीन रेडी टू वर्क एट अ लोअर पैकेज एज कम्पेयर टू लोकलाइट्स। जब एक इंडिया से ओवरसीज कैंडिडेट जाता है तो ज़्यादा सैलरी निगोशिएशंस होते नहीं हैं, क्योंकि इन आर टर्म्स वो सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। वेल, वहाँ के कंपनी के लिए भी एक बेनिफिट है, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स का एज अ स्टेटस या रेपुटेशन स्मार्ट कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही होनहार टैलेंटेड लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी भी होते हैं। तो इस स्टेटस का बेनिफिट यूटिलाइज करते हुए और मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट यूटिलाइज करते हुए आई कुड हैव गॉन ओवरसीज एंड वर्कड ओवर देयर। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद इवन दो माई एजुकेशन वॉज इन इंडियन सिस्टम, मेरी सैलरी यूरोज और पाउंड्स में होती। वेल, बल्कि यही नहीं, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब हमारा एक ओवरसीज प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवरी के दौरान, मतलब टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ के ओवरऑल डील साइकिल कैसे चलती है, कि जब हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और इनिशियल डिस्कशन हमारा अप्रूव होता है टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, तो हमारे पास प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स आते हैं। इन हाउस काम चलता है विच कैन गो एनीवेयर फ्रॉम 6 months टू इवन मल्टीपल ईयर्स। 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल भी प्रोजेक्ट चल सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के बाद जब इसका डिप्लॉयमेंट होता है और डिलीवरी होती है, वहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट और कोर डेवलपर, मतलब जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, वो यूजुअली अपना प्रोडक्ट लेके ऑन साइट चले जाते हैं। ऑन साइट मतलब जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी है, वहाँ पे जाके फिजिकली वो डिलीवर करके आते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग दे के आते हैं, उसके ऊपर एक ओवरव्यू शेयर करके आते हैं। तो अगर आप एक कैंडिडेट हो जिसे परमानेंटली ओवरसीज मूव होना है, या फिर जिसे टेम्पररी ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए कि वो कभी सिंगापुर चले जाए, कभी US चले जाए, या फिर कभी UK चले जाए, और वहाँ जाके एक टेम्पररी 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस आए, एक ऐसा लुक्रेटिव और एक्साइटिंग करियर चाहिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बिजनेस एनालिस्ट एज अ करियर चॉइस कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद आप AI सीखने के लिए हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और अपने करियर को एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ दे सकते हो।